हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डी क्लासेस में। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने इस चैनल का इंट्रो कर देते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टोटल टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियरली पढ़ाए जाएंगे। तो हमारे इस चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब, और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसे कर दो ऑल पर प्रेस। तो चलते हैं, आज हमारा टॉपिक है मैथ का। हमें पढ़ना है अध्याय 2। अध्याय 2 में हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जो कि हमने 10वीं और 11वीं में पढ़ लिया है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जो कि हमने 10वीं और 11वीं में पढ़ लिया। हमने देखो 10वीं में त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ा था, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति ठीक इसका उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो बच्चों देखो, हमने इसके पहले पढ़ लिया है कि देखो हमने थीटा का मान सबका पढ़ लिया है कि साइन और कॉस। ठीक है, देखो साइन थीटा। ठीक है, इस ठीक है साइन थीटा। देखो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, देखो थीटा कितना होता है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, इसको जानने से पहले, प्रतिलोम त्रिकोणमिति को जानने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें इस चैप्टर में मिलेंगे तो हम उसे जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। ठीक है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। और 90 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अब देखो साइन का हो गया, इसके बाद क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, देखो कॉस 0 अंश का मान होता है 1। ठीक है, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। और कॉस 45 का मान होता है 1/2। 60 का मान होता है 1/2। और 90 अंश का मान होता है, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0। अब हमें टेन थीटा के बारे में जानना है। ठीक है, टेन थीटा। देखो टेन 0 अंश का मान होता है 0। ठीक है, टेन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। टेन 30 अंश का मान होता है 1/3। और टेन 45 का मान होता है 1। टेन 60 का अंश का मान होता है कड़ी में 3। और ठीक है, टेन 90 अंश का मान कितना होता है, इन्फिनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। अब देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। इसके व्युत्क्रम भी होते हैं। ठीक है, जैसे साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का क्या होता है, कॉट। तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें इस चैप्टर में बहुत ही जगह मिलेंगे। तो देखो हो गया साइन। अब इसके बाद हम कोसेक का देख ले रहे हैं। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, देखो कोसेक 0 अंश का। ठीक है, तो देखो कोसेक थीटा को निकालने से पहले ठीक इसका उल्टा होगा। देखो साइन का, ठीक है, देखो साइन का क्या होता है, उल्टा कोसेक होता है ना। देखो साइन थीटा को हम, देखो साइन थीटा को 1/कोसेक लिख सकते हैं ना, अगर हमें ज्ञात क्या करना है। ठीक है, देखो मैं देखो कोसेक ज्ञात करना है ना, कोसेक थीटा। तो देखो हम लिख सकते हैं ना कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा। ठीक है, अगर हमें कोसेक जिस भी थीटा का मान ज्ञात करना होगा, यहाँ पर थीटा 1/साइन थीटा। जैसे देखो कोसेक 0 अंश का अगर मान लो हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, कोसेक अगर हमें 0 अंश का मान ज्ञात करना है तो हम 1/साइन 0 अंश का मान रख देंगे, तो कोसेक 0 अंश का मान आ जाएगा। तो कोसेक 0 अंश का मान यहाँ पर रख दो। अगर देखो कोसेक 0 अंश का मान ज्ञात करना है तो 1/साइन थीटा, थीटा की जगह पे 0 रखो। देखो साइन 0 अंश का मान कितना था, 0। अब देखो 1/0। अब देखो 1 में अगर आप 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा, इन्फिनाइट ना, नॉट डिग्निफाइड होगा। अब देखो ऐसे ही कोसेक 30 अंश का मान ज्ञात करना है तो थीटा की जगह पे आप 30 रख दो। तो देखो कोसेक 30 अंश का मान 1/साइन 30 अंश हो जाएगा। 1/साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, देखो 1/साइन 30 अंश का मान कितना था, 1/2 ना, 1/2। ये 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। अब ऐसे ही आप आगे निकाल लो कोसेक थीटा। देखो इसमें क्या होगा कि जो देखो हर होगा, देखो आप सीधे सीधे लिख दो। देखो अंश को, देखो हर को अंश में और अंश को हर में चेंज कर दो। ठीक है, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर दो। ठीक है, ऐसे ही ज्ञात कर लो। जैसे देखो इसको चेंज कर दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इसका कितना हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, ये देखो 1/1। अगर इसको देखो 1 है, इसके बटे 1 मान ले रहे हैं तो 1 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही देखो सेक। ठीक है, सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा को निकालने से पहले देखो सेक होता क्या है, कोसेक का ही तो उल्टा होता है ना। तो हम देखो सेक को लिख सकते हैं ना, सेक थीटा। ठीक है, देखो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं ना
1 बटे कॉस थीटा, देखो सेक थीटा 1 बटे कॉस थीटा, यही होता है। अब देखो अगर थीटा की जगह पे हम 0 अंश रखें तो सेक 0 अंश का कितना हो जाएगा 1 बटे कॉस 0 अंश। देखो कॉस 0 का मान कितना होता है 1, अब देखो 1 बटे 1 का मान तो 1 ही होता है, तो देखो इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब हमें ज्ञात करना है 30 अंश का मान, ठीक है। तो देखो जब सेक 30 अंश निकालेंगे हम तो देखो क्या हो जाएगा सेक 30 अंश, अब 1 बटे कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना था कड़ी में 3 बटे 2, तो मैंने बोला अब देखो 1 बटे कड़ी में 3 बटे 2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, ये हो जाएगा ना। मतलब हर को अंश में, अंश को हर में, ऐसा चेंज कर देंगे। अब देखो ऐसे ही सेक 30 अंश हो गया। अब सेक 45 हमें सेक 45 अंश ज्ञात करना है, तो कॉस 45 का मान कितना था 1 बटे कड़ी में 2, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, इसका आ जाएगा कड़ी में 2। ऐसा ही इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसका करेंगे। अब देखो इसका कैसे करेंगे, देखो मैंने निकाला था, देखो सेक 90 अंश का मान ज्ञात करना है, तो 1 बटे कॉस 90 अंश हो जाएगा ना, 1 बटे कॉस 90 अंश का मान 0। अभी मैंने बताया जब 1 में हम 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट आता है, नॉट डिग्निफाइड होता है, ठीक है। देखो सेक का भी पता चल गया हमें, सेक हो गया। इसके बाद कॉट जो कि होता है टेन का व्युत्क्रम होता है, इसको देख लेते हैं हम, टेन, ठीक है, ठीक है। कॉट थीटा ये क्या होता है 1 बटे टेन थीटा होता है ना। देखो 1 बटे टेन थीटा होता है ना, अगर हम थीटा की जगह पे अगर हम 0 रखें तो कॉट 0 अंश का मान 1 बटे टेन 0 अंश हो जाएगा। टेन 0 अंश का मान कितना होता है 0। अब 1 बटे 0 का मान कितना होता है इन्फिनाइट ही तो होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो अगर हमें यहीं पर 30 अंश रखना हो तो 30 अंश रख दो, 1 बटे 30 अंश हो जाएगा, 1 बटे 30 अंश। अब देखो टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 2। आप ये चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 बटे क्या हो कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 चला जाएगा ऊपर, तो कड़ी में 3 हो जाएगा। या चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें हर और अंश दिया है तो अंश को हर में, हर को अंश में, तो देखो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कड़ी में 3 बटे 1, 1 का भाग दोगे तो कड़ी में 3 ही रहेगा। अब आगे चलते हैं हम 45 अंश का मान। अब देखो 45 है, 1 है ना, इसके 1 बटे 1 कर सकते हैं ना, हर और अंश मिल गया ना इसमें, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे तो भी तो 1 ही आएगा। अब आगे चलते हैं हम 60 में। देखो 60 में टेन 60 अंश का मान कितना कड़ी में 3 था, कड़ी में 3 बटे 1 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, 1 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, 1 बटे कड़ी में 3। और देखो इन्फिनाइट है, ठीक है, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट बटे 1 कर लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। देखो इन्फिनाइट मतलब, इन्फिनाइट का मतलब क्या था 1 का किस में भाग दिया गया था 0 में। अभी बचा क्या है नीचे क्या आ गया इन्फिनाइट ना, इन्फिनाइट ना। अब देखो इन्फिनाइट ये सब हट जाता है, इसके बाद यहाँ पर इसका मान कितना आ जाता है, ठीक है, इन्फिनाइट, और इसका मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये तो हमने 10वीं में पढ़ ही लिया था, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं, चलना कहाँ पर है मतलब, ठीक है। देखो हमने 11वीं में पढ़ा था कि देखो अगर साइन हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको मान लो कॉट 10, इसका मतलब कॉट का नहीं याद है या फिर इसका व्युत्क्रम का नहीं याद है, तो समझ लो अगर कहीं भी दे दिया आपको, समझ लो दे दिया कोसेक 30 अंश का मान ज्ञात करो, ठीक है। कोसेक 30 अंश होता कितना है, ठीक है। तो देखो कोसेक 30 अंश, मान लो हमें कोसेक का मान याद ही नहीं है तो ठीक है, तो आप बस सीधा साइन 30 अंश का मान देख लो। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, ठीक है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है बताओ, ठीक है। देखो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे 2, अभी बताया ना मैंने, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटे 2। तो मैंने बोला साइन 30 अंश का मान होता है ना 1 बटे 2, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, मैंने बोला कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, हंस मतलब हर और अंश क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। तो कोसेक 30 अंश का मान कितना हो गया 2। ऐसे ही आप सब में कर सकते हो, जैसे कि कॉट का दे दिया तो कॉट 30 अंश का, तो पहले टेन 30 अंश का मान ज्ञात कर लेना, टेन 30 अंश का मान जितना आएगा उसका ठीक उल्टा कर देना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखो अभी 11वीं में पढ़ा था कि कहीं पर भी अगर मान लो, ठीक है, कहीं पर भी अगर दे दिया साइन अगर अंदर है माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है ना, ठीक है। ऐसे ही देखो कॉस में होता है,
कॉस देखो माइनस थीटा अगर कहीं पर भी हो तो ये माइनस हट जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, इसका हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही देखो टेन थीटा का क्या होता है, टेन माइनस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था 11वीं में कि साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, ठीक है, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। अब हमें देखो आज चलते हैं, अब हम अपने चैप्टर में चलते हैं। तो चैप्टर क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब तक बस हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति फलन। तो देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होता है कि उसका इनवर्स हो जाता है, प्रतिलोम यानी कि इनवर्स, ठीक है। तो देखो इनवर्स क्या चीज़ होती है, पहले उसको जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका भी जान लो। जैसे कहीं पर दे दिया 4 घाते -2, तो देखो 4 घाते -2 दिया है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना 1/4 घाते 2। ये देखो अगर 1 के बटे जब 4 आ जाएगा तो ये माइनस जो 2 है पॉजिटिव में हो जाता है घात का, ठीक है। अगर कहीं पर समझ लो दे दिया 1 घाते 2 घाते 1, 1/2 घाते 1 दे दिया, ठीक है, समझ लो ऐसा दे दिया। तो अगर हमको इस 2 को ऊपर लेके जाना है तो 2 घाते 1, अब देखो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर समझ लो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 लेकिन माइनस ही होगा। अगर समझ लो कि नीचे का अगर माइनस दे दिया 1/4 घाते -4 तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना। तो ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। समझ लो कहीं पर दे दिया आपको साइन इनवर्स, ठीक है, तो जो साइन इनवर्स है, देखो साइन इनवर्स मतलब साइन घाते -1, इसे इनवर्स बोलते हैं ना, साइन इनवर्स। अगर घाते 1 दिया तो बस इनवर्स बोलेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स। तो देखो साइन इनवर्स यानी कि 1 क्या लिख देंगे हम, बस इसको साइन। अभी मैंने बताया जो घात होता है प्लस हो जाता है, तो घात नीचे प्लस हो जाएगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की भी घात 1 करोगे तो उसका मान तो उतना ही होने वाला है, तो 1 साइन लिख देंगे, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने। अब इनवर्स के बारे में हम कुछ सूत्र लिख लेते हैं। तो देखो साइन इनवर्स, समझ लो अगर कहीं पर -θ आए तो क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स -θ अगर कहीं पर आएगा तो हम इसका माइनस बाहर हो जाएगा और क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। अगर ऐसे ही कहीं पर दे दिया, देखो साइन इनवर्स -θ में तो ये होता है, लेकिन किस में होता है बस ये जान लो पहले। देखो 10 आ गया, 10 इनवर्स -θ, ठीक है, 10 इनवर्स -θ तो भी माइनस बाहर हो जाता है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स θ हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस होता है वो माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो माइनस जब बाहर आ जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो ये साइन में होता है, 10 में भी होता है, लेकिन देखो ये साइन होता है 10 में होता है और कोसेक में भी होता है, ठीक है। कोसेक इनवर्स -θ अगर कहीं पर दिया है तो माइनस बाहर हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाता है और क्या हो जाता है कोसेक इनवर्स थीटा, ठीक है। ये बस देखो इन तीनों के साथ ही ऐसा होता है कि जब माइनस बाहर हो, ठीक है, बस इन तीनों के साथ ही होगा। लेकिन जो चौथा है कॉस इनवर्स, अगर कहीं पर भी -θ आ जाए तो ये माइनस तो बाहर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा पाई में से माइनस हो जाता है। यही जो होता है ना माइनस, वो पाई में से घटने लगता है तो माइनस हट जाता है। लिख लो कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही 5वां कॉस हो गया। अब देखो कॉस का होता है तो सेक का भी होगा, सेक इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर कॉस का है तो सेक का भी यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो सेक इनवर्स -θ है तो अब क्या हो जाएगा, इसे भी क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाता है, ठीक है। अब 6वां देख लो। अब ऐसे ही होता है, देखो कॉट का होता है, ऐसा नहीं कि 10 का उसमें नहीं हुआ, लेकिन कॉट का यहाँ पर होता है, ठीक है। तो कॉट -θ होता है जो पाई माइनस कॉट इनवर्स -θ, तो कॉट इनवर्स थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता दें कैसे लगेगा सवाल। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। तो अब चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली में चलने से पहले अब इसको हम कुछ समझ लेते हैं थोड़ा कि कैसे लगाना है हमें। समझ लो अगर कहीं पर दिया है, जैसा कि एक उदाहरण दिया है, ठीक है, मुख्य मान अगर कहीं पर भी ज्ञात करना हो, साइन इनवर्स मान लो 1/2 दे दिया, ठीक है। समझ लो साइन इनवर्स 1/2 दे दिया, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। अगर समझ लो आपसे पूछ रहा है का मुख्य मान ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले तो अभी देखो मैं पता नहीं ना कि इसका मान कितना है, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि इसके बराबर कितना है। आप x y z कुछ भी मान सकते हो। तो लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स इज इक्वल टू लिख लो, माना लिख लो, माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर y,
ठीक है, 1/2 बराबर y, साइन इनवर्स 1 बराबर -1/y हो जाए, सॉरी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर y। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 बराबर y, तो ठीक है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y बराबर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब देखो अंदर क्या है, 1/2 है, साइन के ही फॉर्म का है ना, देखो ये भी साइन के फॉर्म का ही है, देखो ये साइन का फॉर्म का है, तो अंदर भी हमको किसके फॉर्म में लाना होगा, साइन के ही फॉर्म में लाना होगा, ना कि किसी और के फॉर्म में, ठीक है। तो अंदर वाला भी किसके फॉर्म में होना चाहिए, साइन के फॉर्म में, तभी तो साइन साइन से कट जाएगा। देखो अब देखो 1/2, चूंकि देखो 1/2 साइन कितने का मान 1/2 होता है, देखो साइन 30 अंश का मान होता है ना 1/2, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। अब देखो 30 अंश को हम पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पाई बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 180 होता है ना, पाई बराबर कितना होता है 180 अंश। तो देखो 180 में से हम कितना का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, देखो 6 का भाग देंगे तो 6 3 18 30 हो जाएगा ना तब, तो यानी कि π/6 लिख सकते हैं ना यहाँ पर, तो लिख लो यहाँ पर 1/2 बराबर साइन π/6, ठीक है। तो अब देखो साइन इनवर्स, अब हम लिख सकते हैं ना y बराबर यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ही रहने दो। अब देखो 1/2 को हम लिख सकते हैं ना साइन क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं ना। अब देखो ये इनवर्स है, अभी हमने बताया कि कहीं पर भी अगर साइन इनवर्स है तो इसको 1/sin तो लिख सकते हैं ना, एक जो होता है नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है, तो जब 1/2 हो जाएगा तो ये साइन से साइन कट जाएगा ना, लेकिन आप इसको ऐसा ऐसा काटना मत, ऐसे काटते नहीं हैं, बस लिख दो y बराबर, ये दोनों हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा π/6। अब देखो चूंकि y बराबर हमने माना कितना है, y बराबर था कितना, साइन इनवर्स 1/2 ना, लिखा है ना y बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो लिख लो साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना है, मुख्य मान कितना है π/6। समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और नहीं समझ में आया तो अभी हम प्रश्नावली में चलेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये तो समझ लो ऐसा हो गया। अगर समझ लो -θ के फॉर्म का भी हो, ठीक है, अगर समझ लो माइनस के फॉर्म का है तो कैसे करेंगे, देखो ये तो प्लस के फॉर्म का था, मैंने अभी बताया कि साइन इनवर्स अगर -θ है, सॉरी, ठीक है। अब देखो हमने, देखो अगर कहीं पर समझ लो ऐसा दे दिया कॉट इनवर्स, ठीक है, और कोई क्वेश्चन दे दिया कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करो, तो सबसे पहले मैंने बोला कि पहले तो इसको मानना होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये भी प्रश्नावली में हम नहीं है, ठीक है। कॉट इनवर्स अगर दे दिया -1/√2 तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉट इनवर्स -1/√2 है जो है, देखो ये माइनस के फॉर्म का है ना, तो अभी मैंने बताया था, पहले तो आप मान लो, लेट कर लो, माना, ठीक है, कॉट इनवर्स, ठीक है, -1/√3 बराबर कितना है y, यानी कि y बराबर हम लिख सकते हैं ना कॉट इनवर्स -1/√3, इतना लिख सकते हैं ना। अभी ये बताओ कि देखो ये माइनस का फॉर्म का है तो हमें प्लस वाला नहीं लगाना है समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा ये बताओ बाबर कौन था, अभी आप हंस रहे होंगे कि मैथ में कहाँ से बाबर आ गया, हाँ सही बात है, मैथ में तो बाबर नहीं आता, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि देखो कॉट के फॉर्म का है तो हमें इसको भी तो कॉट के फॉर्म में ही लाना होगा ना, तभी आप बोलोगे तो कुछ मैच नहीं खा रहा, हाँ मैच नहीं खा रहा, तो आपका जो सूत्र लगा रहे हो, जो कॉन्सेप्ट इस पर लगा रहे हो, वही कहाँ मैच खा रहा है, मैच भी तो खाना चाहिए ना। तो देखो मैच, देखो ये माइनस के फॉर्म का है तो माइनस की फॉर्म का, अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, ठीक है, चूंकि देखो कॉस जो होता है माइनस इनवर्स, देखो सॉरी कॉट इनवर्स -θ, कॉट है ना, कॉट इनवर्स -θ का जो फॉर्म था वो मैंने बताया था पाई में से घट जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स जो भी थीटा रहेगा उसे लिख लेंगे। देखो यहाँ पर y बराबर हम लिख लेते हैं ना, y बराबर, अब देखो कॉट इनवर्स है तो देखो कॉट इनवर्स ये देखो थीटा है, जो इसके अंदर का है वो थीटा है, तो देखो क्या हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब देखो थीटा का मान कितना है 1/√3, 1/√3। अब देखो यहाँ पर माइनस नहीं लिखा हुआ है, थीटा माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस तो यहाँ पर आ गया ना, पाई माइनस हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात को। फिर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो अभी ये बताओ कॉट कितने का मान 1/√3 होता है,
पता है? जल्दी देखकर बताओ। अभी मैंने लिखाया कॉट कितने का मान 1/√3 होता है? कॉट 60 अंश का मान होता है ना। अब देखो वो कैसे होता है, ठीक है, आपको समझ लो नहीं पता, आप भूल गए, कॉट इनवर्स 1/√3। तो देखो कॉट का मान लो आप भूल गए, तो ठीक है, तो आप बस इतना देखो क्या है, 1/√3 है ना। अब देखो 1/√3 है तो ये समझ लो इसको ऊपर कर दो। जब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाए तो कॉट में हो जा रहा था, लेकिन अब अगर ऊपर करेंगे तो देखो √3। अब देखो 10 कितने का मान √3 होता है? ठीक है, देखो 10 कितने का मान √3 होता है? 10 60 अंश का मान √3 होता है ना। 10 60 अंश का मान, तो जब हम इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करते हैं, इसके बटे 1 कर दिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया, तो ये तो कॉट में चेंज हो जाएगा ना। तो यानी कि 1/√3 कितना का मान, इसका मान कितना हो जाएगा? कॉट 60 अंश का। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये किसका हो जाएगा? कॉट 60 अंश का ना। लिख लो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, ठीक है, लिख लो। चूंकि 1/√3 किसका मान हो गया है? कॉट 60 अंश का। अब देखो कॉट 60 अंश को हम पाई के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पाई का मान होता है, देखो सॉरी, देखो पाई का मान कितना होता है? 180 होता है ना, यही ना। अब देखो 180 में से कितना हम काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, 60 हो जाएगा। तो देखो अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो देखो 3 6 18, 60 अंश आ जाएगा ना। तो यानी कि पाई/3 कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 1/√3 बराबर हम लिख सकते हैं ना कॉट पाई/3। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? कॉट पाई/3। तो लिख लो y बराबर, फिर लिख लो y बराबर, देखो क्या हो जाएगा? पाई माइनस ये जो कॉट इनवर्स है उसे कॉट इनवर्स में ही रहने दो। अब देखो 1/√3 का मान कितना है? कॉट क्या है? पाई/3। अब देखो एक कॉट इनवर्स, एक कॉट, एक कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस, अब देखो कैंसिल कैसे होगा? एक कॉट इनवर्स है तो 1/कॉट हो जाएगा, एक कॉट है 1/कॉट, कॉट से कैंसिल हो गया। अब माइनस ए जब दोनों हट गए तो क्या बचा? पाई/3। अब देखो हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं ना, तो एलसीएम ले लो या नीचे का ऐसा गुणा कर दो, 3 1 कम 3। अब 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई माइनस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 पाई। अब देखो 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचा? 2 पाई बचा ना, 2 पाई/3। देखो 2 पाई/3 बचा ना। अब देखो y बराबर, चूंकि माने कितना है? कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। क्या है? कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो आप यहाँ पर लिख लो, इसका समझ लो, मैं यहीं पर लिख जाऊँ तो लिख लो, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान। ठीक है, मुख्य मान कितना है? 2 पाई/3। कितना है इसका मुख्य मान? 2 पाई/3। समझ रहे हो ना मेरी बात? कितना आ गया इसका मान? 2 पाई/3। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो हम कल चलेंगे अपने प्रश्नावली 2.1 में। तो हमारे चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर।